हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है एएनआई द्वारा, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया है ब्रिटिश एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस के अगेंस्ट में, जिसके अंतर्गत मुख्य आरोपी यहां पर टिम जोन्स को बताया गया है, जो कि डायरेक्टर हैं रोल्स रॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। और फिर कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें सुधीर चौधरी करके हैं, बानू चौधरी हैं और अननोन पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी कि जो उस समय के बाबू लोग रहे होंगे। साथ में कुछ प्राइवेट लोग भी हैं। तो इन पर आरोप यह है कि इन्होंने चीटिंग करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और वो भी हॉक एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को लेकर। तो ये चीज हम आपको बता दें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, जिसमें आर्मी और नेवी दोनों हॉक मार्क 132 ऑपरेट करती हैं एज एन एडवांस जेट ट्रेनर। और ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली बनाए जाते हैं ब्रिटिश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा, और इंडिया में इनकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग HAL द्वारा करी जाती है। रोल्स रॉयस की बात करें तो यहाँ पर जो इंजन लगे हैं ये रोल्स रॉयस द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अननोन पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि जो बाबू है, उस पर यह आरोप है कि इन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है, और फायदा उठाते हुए इन्होंने अप्रूवल दी है करीबन 24 हॉक एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट को और 42 एडिशनल एयरक्राफ्ट की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग को, जो कि अराउंड 734.21 मिलियन पाउंड की पड़ी है। और यहाँ पर हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की बात कर रहे हैं। लेकिन इन 42 एयरक्राफ्ट की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मटेरियल सप्लाई किए गए ब्रिटेन द्वारा, उसमें एडिशनल अमाउंट ली गई 308.247 मिलियन डॉलर्स की, और इसके बाद लाइसेंस फी ली गई 7.5 मिलियन डॉलर्स की। तो सीबीआई का यहाँ ये कहना है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा ब्राइब्स दी गई हैं, कमीशंस दी गई हैं, किकबैक्स दिए गए हैं कंसर्न ऑफिसर्स को इस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट कराने के लिए। यानी कि ये जो हॉक की डील है ये भी एक स्कैम था। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि AGT यानी कि एडवांस जेट ट्रेनर की डील को लेकर जो डिसीजन है ये 2003 में लिया गया था, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 8,000 करोड़ की डील तब अप्रूव करी गई थी, जो कि आज के हिसाब से 784 मिलियन पाउंड्स होती है, और तब 734.21 मिलियन पाउंड्स थी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि 2003 में जब ये फैसला किया गया था कि इंडियन एयरफोर्स एडवांस जेट ट्रेनर को प्रोक्योर करेगी, उससे 20 साल पहले यानी कि 80s से ही ये कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स को एडवांस जेट ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। और मामले को इतना लंबा खींचा गया, और उसके बाद जब फैसला लिया गया तो उसमें एक बड़ा स्कैम निकलकर अभी सामने आ रहा है। तो उस समय ब्रिटिश हॉक मार्क 132 के अगेंस्ट में इटालियन अर्माकी MB339 एयरक्राफ्ट था, और ब्राजीलियन एम्ब्रेर का AMX-T एयरक्राफ्ट था। साथ में चेक अमेरिकन L159B एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर हॉक लिया गया, जो कि ब्रिटिश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया जाता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आप उन सारे प्लेटफॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली एक बेटर एयरक्राफ्ट दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉसिबल स्कैम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एक इन्फीरियर प्लेटफॉर्म चूज किया गया है, पर यह ज़रूर है कि यहाँ पर किकबैक्स दिए गए हैं, भले ही एक बेटर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर चूज किया गया हो। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर डेसो का अल्फा जेट भी एक कॉम्पिटिटर था, और इंडियन एयरफोर्स ने इस डील की फाइनलाइजेशन से पहले ही, वो भी 17 साल पहले ही, इन दोनों प्लेटफॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया था। यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने 1986 में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कौन से प्लेटफॉर्म चाहिए, लेकिन डील को साइन होने में 17 साल का समय लग गया। और अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेंड है ये अभी तक चल रहा है। चाहे हम यहाँ पर MRFA की डील को लेकर देख लें, यहाँ पर पहले ही 20 साल के आसपास का समय जो है बीत चुका है। अगर हम MMRCA कंपटीशन से उठाकर चीज़ों को देखें, और अगेन एयरफोर्स इस कंडीशन में है कि अब उनको डेस्परेट नीड है इन प्लेटफॉर्म की, और इसी डेस्परेशन में लूप होल्स निकलकर सामने आते हैं, जिसका फायदा हमारे ब्यूरोक्रेट्स और बिचौलिए उठाते हैं। तो आज तक जितनी भी डिफेंस डील्स हुई हैं, उनमें से मैक्सिमम डिफेंस डील्स जिसमें बाहर से इक्विपमेंट लिए गए हैं, उनमें से कोई भी कंप्लीटली फेयर नहीं है। आपको ये देखने ज़रूर मिलेगा कि जो कंपनी हमें इक्विपमेंट बेच रही है, उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया है, और कईयों में इनको सपोर्ट हमारे देश के गद्दार देते हैं। तो जब बात यहाँ पर इंपोर्ट लॉबी की कही जाती है तो वो बिल्कुल ठीक है, और ये फैक्ट है कि हमारे देश में कई सालों तक ऐसी लॉबी एग्जिस्ट करती रही है, जो कि ऐसी बड़ी डील्स का इंतज़ार करती है और बीच में पैसे बनाने के मौके को देखती है। और इसकी मार जो है ये हमारी इंडियन कंपनीज को भी झेलनी पड़ती है। और ये चीज़ भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये खाली इंडिया में ही होता है, ये दुनिया भर में होता है, इवन अमेरिका में भी होता है। पर अगर सब जगह गलती हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी करनी है। और
इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बनना है। बाकी यहाँ पर एक और बड़ी परेशानी निकलकर सामने आएगी, क्योंकि रोल्स रॉयस का नाम यहाँ पर डायरेक्टली आया है, तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि हमारे जो फ्यूचर जेट इंजन को लेकर रोल्स रॉयस को एक पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा था, अब वहाँ पर भी चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज होंगी और हो सकता है रोल्स रॉयस की दावेदारी ख़त्म हो जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।